नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो किसी फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है रुक्मिणी अष्टमी की और एक कह सकते हैं दिव्य अपहरण की। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक सवाल कि आखिर कैसे एक सीक्रेट लेटर, एक गुप्त पत्र, एक डिवाइन मैरिज की वजह बन गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस त्योहार की, रुक्मिणी अष्टमी की। आखिर क्या है इस उत्सव के पीछे की कहानी? तो ये त्योहार है रुक्मिणी अष्टमी। इसे हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मनाते हैं। पर सवाल ये है कि क्यों? मान्यता है कि इसी दिन द्वापर युग में देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था। अब आते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर पर, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी। उन्होंने श्री कृष्ण की वीरता और उनके गुणों के बारे में इतना सुना था कि मन ही मन उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है। एक तरफ राजकुमारी की ये गुप्त प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ एक बटा हुआ परिवार। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थी रुक्मिणी और उनके पिता राजा भीष्मक। वो तो चाहते थे कि विवाह श्री कृष्ण से हो, लेकिन दूसरी तरफ था उनका भाई रुक्मी। और रुक्मी की जिद थी कि उसकी बहन की शादी होगी चेदी के राजा शिशुपाल से, जो कृष्ण का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा दुश्मन था। सोचिए, एक ही घर में दो बिल्कुल अलग अलग इच्छाएं। अब जाहिर सी बात है, भाई के इस फैसले ने राजकुमारी रुक्मिणी को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। एक ऐसा विवाह तय हो रहा था जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पर रुक्मिणी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप लिया। उन्होंने कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। एक भरोसेमंद ब्राह्मण के हाथ उन्होंने वो पत्र भिजवाया और उसमें साफ साफ लिखा था, मैंने आपको अपना पति मान लिया है, अब आप ही आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये उनकी भक्ति और उनके पक्के इरादे का सबूत था। और ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं थी, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। स्टेप 1, श्री कृष्ण को वो सीक्रेट लेटर भेजना। स्टेप 2, शादी से ठीक एक दिन पहले शहर के बाहर देवी मंदिर जाना। और स्टेप 3, कृष्ण के लिए एक मौका बनाना कि वो उन्हें वहीं से आकर ले जा सके। क्या कमाल की प्लानिंग थी, है ना? और बस इसी प्लान ने कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से की स्टेज सेट कर दी, एक दिव्य अपहरण, अ रेस अगेंस्ट टाइम। तो कृष्ण का रिएक्शन कैसा था? बिल्कुल इमीडिएट। जैसे ही पत्र मिला, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधे निकल पड़े विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर के लिए। तो अब सीन इमेजिन कीजिए, रुक्मिणी अपने प्लान के मुताबिक मंदिर में पूजा करके बाहर आती हैं और जैसे ही वो अपने रथ पर चढ़ने वाली होती हैं, ठीक उसी वक्त बिजली की तेजी से श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, अपने रथ में बिठाया और रथ दौड़ा दिया द्वारका की ओर। रुक्मिणी और शिशुपाल की जो सेनाएं पीछे आईं, वो सब हार गईं और इस तरह ये दिव्य मिलन मुमकिन हो पाया। तो ठीक है, कहानी तो हो गई, पर ये आज भी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिव्य जोड़े की विरासत है। एक ऐसी कहानी जो मिथ से निकलकर पूजा तक पहुंचती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है खुद देवी रुक्मिणी का दिव्य स्वरूप। मान्यताओं के अनुसार वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है और इसी वजह से उनका और कृष्ण का ये मिलन और भी ज्यादा खास हो जाता है। और यही वजह है कि आज भी रुक्मिणी अष्टमी पर कृष्ण और रुक्मिणी की एक साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से खास आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे कि जीवन में सुख और समृद्धि, धन दौलत और संतान सुख। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये बस एक कहानी है या फिर ये इस बात का सबूत है कि भक्ति में कितनी अटूट शक्ति होती है? शायद यही वो सवाल है जो इस कथा को आज भी जिंदा रखे हुए है।